हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग खान सर की जो मॉडल बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 12 का डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीपीय आते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य समाज। मौर्य समाज के जो अखिल भारतीय साम्राज्य थे उसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीपीय आते थे। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो 1989 में इसे सांची का जो स्तूप है उसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो सीटीएस का फुल फॉर्म आपका होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो टीसीएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 2018 को, डेट आप लोग याद रखिएगा 16 मार्च जो है 16 मार्च 2018 को स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं। कृषि विज्ञान मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं और इसकी स्थापना, किसान आयोग की स्थापना है 18 नवंबर 2004 को हुई थी। अब घटित पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पारिस्थितिक विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई? तो ये 1968 में इसकी शुरुआत, ओपन एरा की शुरुआत की गई। और ये जो खिलाड़ी टेनिस में रुचि रखते हैं एवं अच्छा प्रदर्शन कर सकता है तो उसे भी इस खेल में शामिल किया जा सकता है। लैबेक बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचाने का प्रयास इस बुक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों का युग्म यानी कि पेयर अगर आपसे पूछा जाएगा तो 23 हो जाएगा और नंबर पूछा जाएगा तो वो 46 हो जाएगा। तो यहाँ युग्म पेयर पूछ रहा है तो 23 आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो जो कोच लोग होते हैं यानी कि जो उन्हें ट्रेंड करते हैं कोच लोग को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी जो हैं उनके शासनकाल में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो हरियाणा राज्य जो है उसकी लिंगानुपात जो है वो 900 से कम है। भारत का लिंगानुपात जो है वो 940 है। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से कोई अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। तो ये हिरण्यगर्भ जो थे उनके शासनकाल में ऐसा लोग मानते थे कि अगर कोई क्षत्रिय है या नहीं है, लेकिन अगर बलिदानी व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण के सहयोग से अनुष्ठान करवाता है तो वो अगले जन्म में क्षत्रिय ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? तो वो उत्खनन प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाला जा सकता है। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं।
उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जो संख्या है वो है महाराष्ट्र। यूपी में जो है वो सीटें 80 सीट है और द्वितीय सर्वाधिक सीट वाला जो राज्य महाराष्ट्र है उसमें 48 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें। याद रखिएगा आप लोग कि यूपी का सबसे ज़्यादा 80, उसके बाद महाराष्ट्र उसका 48 और बिहार का 40 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है। ये धारा जो है वो 22 के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग की प्रतिभागी नहीं है? तो कोची एफसी जो है वो 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग के प्रतिभागी नहीं है। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल का आना, पत्ती का निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय के अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग फिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना जो है वो धारा 354 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भारत के जो 6 राज्य है उसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अब वो 6 कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। ये टोटल 6 जो राज्य हैं उसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उनका नाम लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। इन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो इसका आंसर है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल बांध जो है वो सुवर्ण रेखा बांध नदी पर बनाया गया है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है वो केरला में हुआ था। उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये कॉर्डोफोन नृत्य है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है मौन मुस्कान की मार, उनका नाम है आशुतोष राणा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है वो भारत के एक गोला फेंक खिलाड़ी हैं। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो वो है धारावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो उसे हम लोग बागवानी बोलते हैं। बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो मेहर उन निशा। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियां का उपयोग है। तो राजकोषीय नीति इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो उसे हम लोग चैती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो वो 6% है। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो MK स्टैलिन जो है वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो वो वेस्ट बंगाल में ये कोप इंडिया का अभ्यास हुई है।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को, याद रखिएगा कि जो चावल का नाम है नागरी दुबराज, को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो ये छत्तीसगढ़ का ये चावल है। छत्तीसगढ़ को हम लोग भारत के धान का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सीएम द योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब राज्य जो सरकार जो है वो सीएम द योगशाला कार्यक्रम को शुरू किया है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? तो आईआईटी कानपुर। ये G20 भी अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में पहली बार G20 हुआ है। तो G20 का अगर कोई भी आपको डिटेल क्वेश्चन जानना है तो इस चैनल पे इस G20 का एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो वो है केनरा बैंक। एशियाई विकास बैंक ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने % कर दिया गया? तो वो है 6.4। पहले 7.2 था, अब 6.4 है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में सीटों की संख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो क्रोंडोसाइट जो है वो मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे प्लाज्मोलिसिस के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो वो है 45 डेसिबल। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अमोनिया NH3 होता है। जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 1:14 रेशियो 3:1, यानी कि 14:3 इसका आंसर हो जाएगा। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को संस्थानों की जननी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो उस दर्रा का नाम है दीफू। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होते हैं? तो इस तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम था बाज एल्ड्रिन। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल किस में चली जाती है? तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, वहाँ से फिर से इसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो कोई भी प्लांट जो होता है उसमें ग्रोथ को रोकते हैं। एब्सिसिक एसिड के कारण जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है प्लांट में। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी को मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों के विकास में मदद करता है? तो जिब्रेलिन जो है वो मदद करता है, प्लांट में ग्रोथ करता है। ये सारे के सारे जो हैं वो प्लांट हार्मोन है। इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिक का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर मंडल को जो है वो आधुनिक आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय प्रजातियों पौधों और जानवरों की ये प्रजातियाँ जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक उनकी विशेषता नहीं है? तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, इसकी विशेषता नहीं है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है तिरिच मीर।
उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो तिजारा मंदिर जो है वो युग्म जो आपका सुमेलित है। मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है? तो ये अफ्रीका में मौजूद है। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो वो रूमेन होते हैं। जानवर में ये रूमेन पाया जाता है जो घास ये सब को पचाने में इन्हें हेल्प करता है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो संभाषण का अधिकार जो है उसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है मौलिक अधिकार में। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये 14वें राष्ट्रपति थे। एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो उनका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन को तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। यूएसए जो है वो इस राष्ट्रीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो महिला समृद्धि योजना जो है वो एक सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण वयस्क महिला को अपने गांव पंचायत के डाकघर में खाता खोलकर 1 वर्ष में कम से कम 300 रुपया जमा करना होता है और महिलाओं द्वारा जमा धनराशि पर केंद्र सरकार द्वारा 24% तक सालाना ब्याज देने का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो उसका नाम है वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो हिमा दास को 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय जो वो न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में यूनिसेफ में 190 सदस्य देश हैं और इसके महासचिव जो हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो इसके अभी वर्तमान महासचिव हैं। तो पेपर जो 12 थे उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक हो सकते थे उसको डिटेल के साथ इस वीडियो में बताया गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।